integrate it, add wings to your career. हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमित। वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रेट इट। तो कल हमने ख़त्म किया था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट, अब उसके बाद में हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। कल अपन ने ये देखा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी के बारे में अपन ने पढ़ा था कि बीम में निकालनी है, फ्रेम में निकालनी है और ट्रस में निकालनी है। तो यहाँ से अपन सबसे पहले चीज़ देखेंगे कि बीम में और फ्रेम में अपने को कैसे कैलकुलेट करनी है। तो कल मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया था कि अपन 2D के लिए एक रिंग मेथड यूज़ करते हैं। मतलब जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है इनडिटरमिनेंसी होती क्या है, तो उसके लिए 2D मेथड तो पढ़ के ही जाना एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऑलमोस्ट यहीं से बनता है। अगर वो थोड़ा सा हाई लेवल पे जाएगा तो आपको 3D वाला फ्रेम देगा, ठीक है। अदरवाइज जितने भी 2D स्ट्रक्चर्स है वो आपको इसमें मिलेंगे। क्लियर है? तो अपन सबसे पहले बात करते हैं रिंग मेथड की बीम के लिए। बीम के लिए सबसे पहले अपन बात करते हैं। तो अपन ने एक फॉर्मूला लिखा था। फॉर्मूला क्या था? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना। कल मैंने एक चीज बताई थी कि मुझे नंबर ऑफ कंस्टेंट्स रिक्वायर्ड कितने होते हैं। 3 सपोर्ट्स बताए थे ना, तो तीनों सपोर्ट्स में मुझे नंबर ऑफ कंस्टेंट्स कितने रिक्वायर्ड चाहिए, किसके लिए? उसको फिक्स बनाने के लिए। तो वो वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 3 इंटू नंबर ऑफ रिंग माइनस नंबर ऑफ कंस्टेंट रिक्वायर्ड टू मेक सपोर्ट इन फिक्स। ग्रामर वगैरह आप देख लेना, ठीक है, पहले कह रहा हूं मैं। हाँ, अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कि मुझे नंबर ऑफ रिंग्स बनानी है, बीम में भी बनानी है, फ्रेम में भी बनानी है। कल अपन ने देखी थी कि बीम में मैं उसको आपस में कैसे ऐड करूंगा, सपोर्ट टू सपोर्ट। फ्रेम में भी मैंने बताया था कि एक तो मतलब जैसे कुछ तो बनी हुई होती है उसमें लूप्स वगैरह, रिंग्स वगैरह, और बाकी मुझे सपोर्ट्स को आपस में कनेक्ट करके बनाना है, ठीक है। तो अभी अपन यहाँ पे बीम के एग्जांपल्स लेते हैं डायरेक्ट, और बीम के डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, तो अभी अपन देखते हैं इसमें कि जैसे मैंने यहाँ पे आपको 3 बीम ड्रॉ की है। अब इन तीनों बीम की इस वाले फॉर्मूले से मुझे स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी निकालनी है। कौन सी निकालनी है? स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी। तो अगर मैं इसके शॉर्ट फॉर्म की बात करूं तो आप इसको साइड में लिख लेना। स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी का शॉर्ट फॉर्म होता है डीएस। क्या होता है? डीएस। स्टैटिक, डी मतलब डिटरमिनेंसी। अगर कुछ वैल्यू आती है तो इनडिटरमिनेट हो जाएगा, और अगर 0 होता है तो डिटरमिनेट हो जाएगा। क्लियर? अब तीनों बीम्स हैं। आपने इसको मेथड में अगर आपने पहले किसी ने पढ़ रखा है तो कहीं इसमें ऐसा बता रखा है कि आप अगर आपके पास ऐसी बीम गिवन है, मतलब किसी भी टाइप की बीम गिवन है, तो आप उसको क्या करो? कैंटिलीवर में बनाओ। आप इसको कैंटिलीवर में बना के भी इसकी स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी निकाल सकते हो। उसका भी कुछ ऐसा ही फॉर्मूला होता है, बट मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं तो सिंपल कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ ये एक ही फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि जब आप कैंटिलीवर के लिए इसके लिए लगाओगे तो कुछ अलग लगेगा। फिर जब आप इसमें फ्रेम की बात करोगे तो फ्रेम में कुछ अलग फॉर्मूला लगेगा। तो मैं यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले बोला था कि अपन सिर्फ सबसे सिंपल मेथड पढ़ेंगे। सिंपल मेथड में जितने भी 2D स्ट्रक्चर्स बनते हैं बीम या फ्रेम के, वो सारे अपन इस एक ही फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। तो ज़्यादा अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले में आते हैं। पहली चीज़ यहाँ से देखो, पहले उसने क्या बोला कि इसके अपने कुछ अजम्पशंस थे, जो रिंग मेथड था अपने पास। तो रिंग मेथड भाई साहब ने क्या बोला था? पहला अजम्पशन तो ये बोला था कि सारे सपोर्ट्स क्या बनाने हैं, आपको फिक्स बनाने हैं। और दूसरा क्या बनाना है कि उन सपोर्ट्स को बनाने के बाद आप क्या करते जाओ? रिंग बनाते जाओ। तो ये वाला फंडा आप यूज करो, तो आगे आपको क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। चलो बना देते हैं। अभी क्या करोगे आप? इसको भी फिक्स बना दो, इसको भी फिक्स बना दो, इसको भी फिक्स बना दो। ये सारा काम अब रफ में करना है। जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको ये काम रफ में करना है। अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हो तो यहाँ कर लेना, अदरवाइज आप साइड में इसी पे बना के छोटा सा कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे मैंने कल बताया था आपको, अब सबसे पहले क्या करना है? रिंग बना दिया। चलो इसमें पहले अपन रिंग बना लेते हैं। तो सपोर्ट को सपोर्ट से फिक्स करो, मतलब सपोर्ट को सपोर्ट से मिलाओ। तो पहले वाले सपोर्ट को दूसरे वाले सपोर्ट से बनाया तो एक रिंग बन गई। फिर दूसरे वाले सपोर्ट को तीसरे वाले सपोर्ट से मिलाया तो दूसरी रिंग बन गई। यहाँ तक क्लियर है? अब मुझे एक चीज़ और यहाँ पता होनी चाहिए कि मुझे इस रोलर सपोर्ट को फिक्स बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ कंस्टेंट्स की रिक्वायर्ड पड़ी। कितनी पड़ी बताओ? 2 तो इसमें होते हैं ना, 1 होता है। कितना बताया था मैंने कल? इस पे एक रिएक्शंस आती है,
मुझे बनाने कितने हैं, 3 बनाने हैं, कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो यहाँ पे 2 चाहिए। ये भी रोलर है, एक होता है इस पे, 3 बनाने, कितने चाहिए, 2 चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पे फिक्स बनाने का मतलब हुआ कि मैंने इसको सपोर्ट को फिक्स बनाया, तो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट मुझे रिक्वायर पड़े कितने, 2 इस पे पड़े और 2 इस पे पड़े, टोटल 4 हो गए। तो मैं यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाता हूँ ds का, तो ds का फॉर्मूला मुझे यहाँ से क्या बनेगा, नंबर ऑफ रिंग्स 3 इंटू नंबर ऑफ रिंग। नंबर ऑफ रिंग कितनी है अपने पास, यहाँ पे 2 है, माइनस में मुझे नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स कितनी रिक्वायर्ड पड़ी, 2 और 2 4 पड़ी ना, 4 लिख दो, क्या आंसर आ जाएगा। यानी कि इसको मैं बोल सकता हूं, ऐसे लिखने में बोल सकते हो आप कि ये क्या है मेरे पास, 2 डिग्री इनडिटरमिनेट बीम है। ये आपने इसकी ds निकाल ली, समझ में आया आपको। तो आपने इसका ds निकाला है, तो ds इसमें क्या बना अपने पास, 2 बना। सिंपल था कंसेप्ट, पहला एग्जांपल है, थोड़ा आराम से किया है। अब यहाँ पे अपन फटाफट करते हैं। तो अब देखो मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, मैंने क्या बोला कि कुछ इंटरनल हिंज आ सकती है, बोला था ना। तो इंटरनल हिंज आने का मतलब हुआ कि एक, मान लो कि आपके पास बीम में सिर्फ एक इंटरनल हिंज है, क्या बोला मैंने, बीम में आपके पास सिर्फ एक इंटरनल हिंज है, तो उसको मैं क्या नाम देता हूं, पिन बोलता हूं। क्या बोलूंगा, पिन। पिन बोल दो या फिर इंटरनल हिंज बोल दो, एक ही बात है। मान लो कि बीम में मेरे पास 2 इंटरनल हिंज आई, 2 ना, पहली ये रही और दूसरी ये रही, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, लिंक बोलता हूं। क्या बोलता हूं, लिंक बोलता हूं। अब मैंने लिंक को ऐसा क्यों बनाया, कोई मुझे कहते हैं कि मैंने जैसे ये सपोर्ट मेरा ऐसा बना है, तो आप तो लिंक तो ऐसे ही बना सकते थे ना, दो पिन बना के ऐसे सॉल्व कर देते। आपको इसने ऐसा क्यों बनाया, ऐसा इसलिए बनाया कि जब अपन इसमें लिंक प्रोवाइड करवाते हैं ना, तो लिंक का मतलब मान के चलो जैसे ये बीम है तो दूसरी ये बीम है, मान लो कि इसको यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, ये कुछ आपको ऐसे देखो यहाँ पे, ये मेरे पास ऐसा हो गया और ये कुछ आपको ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है। तो अब इसमें अगर मैं जैसे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाता हूँ, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, ऊपर वाली बीम इस डायरेक्शन में मूव करेगी, नीचे वाली बीम कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो मतलब इनका मूवमेंट कुछ ऐसा होगा, दिख रहा है। ये नॉर्मली आपको मूवमेंट देखने को कहाँ मिलेगा, अगर आपने बाइक देखी है तो उसमें देखा होगा पिस्टन में कुछ ऐसा बना होता है, ऐसे मूवमेंट करता है, ठीक है। तो उसमें वहां पे कौन सा सपोर्ट लगा होता है, लिंक सपोर्ट लगा होता है, यानी कि ये वाली बीम और ये वाली बीम दोनों के बीच में ट्रांसवर्स मूवमेंट हो सके। क्लियर है ना। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे बनाया है। तो जब भी आपके पास लिंक गिवन होगा क्वेश्चन में, तो वो कुछ इस फॉर्म में होगा। तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये मेरे पास लिंक सपोर्ट गिवन है, यानी कि ये बीम वैसे ही बनी हुई है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है। अब अपन यहां से देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, फिक्स बनाते जाओ। चलो बना देते हैं, फिक्स बनाया, इस रोलर को भी फिक्स बना दो भाई साहब, बना दिया। ये लिंक बना हुआ ही मेरे पास, ये लिंक बना हुआ ही है, इसको भी मैंने फिक्स बना दिया। ये कौन सा सपोर्ट है, पिन सपोर्ट है। तो मैंने यहाँ पे ये डॉट बनाया है, चाहे नहीं बनाया है, तो ये यहाँ पे पिन है, बस ध्यान रखना ना, ये पिन होता है यहाँ से। इसको भी फिक्स बना दिया, इसको भी फिक्स बना दिया, एज इट इज बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला है जो अपन ने यहाँ लिखा हुआ है, क्या बनाएंगे, 3 इंटू नंबर ऑफ रिंग। तो नंबर ऑफ रिंग कितनी बनी अभी देख लेते हैं। पहले वाले सपोर्ट को दूसरे वाले सपोर्ट से मिलाओ। क्लियर है। अब एक सपोर्ट यहाँ पे, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने तो ये बोला था ना, ये बीम तो सीधी है, बट मैं बनाता इसको ऐसे हूँ क्योंकि ये कौन सा सपोर्ट है, मतलब ये सॉरी इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें लिंक लगा हुआ है, ठीक है। तो इस वाले सपोर्ट को आप इस वाले सपोर्ट से मिलाओ, यहाँ से मिला दिया। एक लूप यहाँ बना, दूसरा लूप, भले लाइन ऐसी टेढ़ी बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको मैं स्ट्रेट भी कर सकता हूँ ना। तो दूसरा लूप मेरे पास यहाँ बना, यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं है ना। ओके, अब एक और चीज यहाँ से ध्यान से देखना, मैं इसमें और ऐड करूंगा कि लिंक में अपन आते हैं। तो पहले तो चलो यहाँ से देख लेते हैं कि मैंने बोला कि नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स टू रिक्वायर्ड मेक द सपोर्ट फिक्स, ठीक है। सपोर्ट को फिक्स करूंगा, बट अगर बीम में या फ्रेम में इंटरनल हिंज आ गया, क्या बोला मैंने, बीम में या फ्रेम में इंटरनल हिंज आ गया, तो उस हिंज को भी अपने को फिक्स बनाना है, क्योंकि सारा काम फिक्स पे चलता है ना। यहाँ पे क्या बोलता है कि रिंग मेथड में कहता है कि सपोर्ट को भी फिक्स बनाओ, और अगर मान लो कि इंटरनल हिंज आ गया तो इसको भी आप क्या करोगे, फिक्स बनाओगे। अब फिक्स कैसे बनाओगे, देखो इंटरनल हिंज होता है, इंटरनल हिंज होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मूवमेंट क्या होता है, 0 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है,
अपने पेज के सबसे ऊपर वाले साइड में या कहीं ब्रैकेट में बना के लिख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि हिंज पे मूवमेंट कितना होता है, 0 होता है। पूरा टॉस पढ़ लिया बट ये भी नहीं पता कि हिंज पे मूवमेंट कितना होता है, 0 होता है। अपने बनाया था ना हिंज सपोर्ट, देखो ऐसे तो बनाया था, ये तो था हिंज सपोर्ट। हिंज पे मूवमेंट 0 होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने मान लिया कि ये मेरे यहाँ पे वो फ्रेम थी, बनाया था अपन ने, वो फ्रेम अपनी एक्सिस पे घूम सकती थी। घूम सकती थी का मतलब क्या हुआ कि एम की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पे, 0 हुई। बाकी 2 ही फोर्सेस आते थे बट अपन ने यहाँ पे सपोर्ट तो बनाया नहीं है, अपन ने यहाँ पे सिर्फ पिन बनाया है, पिन या हिंज बनाया है। तो पिन या हिंज बनाया है तो इस पे मूवमेंट कितना होगा, 0 होता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। यहां से भी फिक्स बनाना पड़ेगा, यहां से भी फिक्स बनाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे सिर्फ मूवमेंट 0 हो रहा है ना, यानी कि ये यहाँ से रोटेट कर सकता है। तो मैंने इसको बोल दिया कि भाई तू रोटेट नहीं करेगा, मैं तेरे को एक फोर्स की वैल्यू दे दूंगा, मतलब मैं तुझे एक रेजिस्टेंस दे दूंगा। ठीक है, मान गया ये भाई साहब भी। इसने बोला कि तू भी रोटेट नहीं करेगा, मैं तुझे एक रेजिस्टेंस दे दूंगा। इसने बोला चलो ठीक है, मैं भी रोटेट नहीं करूंगा, मैं भी अपनी जगह पे फिक्स रहूंगा। ये भी फिक्स बन गया, ये भी फिक्स बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मूवमेंट ही तो था 0, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की तो बात ही नहीं हो रही, क्योंकि उस डायरेक्शन में तो ये रोटेट हो ही नहीं रहे, सिर्फ m0 है। m0 का मतलब हुआ सिर्फ ये रोटेट कर रहे हैं, तो मतलब एक ही फोर्स आ रहा है मेरे पास जो यहाँ पे 0 होगा, तो उसको मैंने 1 दे दिया। 1 देने का मतलब हुआ कि मैं इसको 1 दे दूंगा तो यहाँ से फिक्स हो जाएगा ये, और इसको भी 1 दे दूंगा, मीन्स ये रोटेट नहीं करेगा यहाँ पे, तो यहाँ से भी ये फिक्स हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब ये वाला जो सपोर्ट था इसको मुझे फिक्स बनाना है। इस पे रिएक्शन कितनी आती है, 2 रिएक्शन आती है ना। अब दोनों रिएक्शन जो आती है, तो मैंने बोला था कि मुझे इसको फिक्स बनाना है, तो 2 को मुझे 3 बनाना है। कितने चाहिए? 1 चाहिए ना, 1 यहाँ लगा दो आप, या तो वहाँ लिख लो या फिर यहाँ लिख लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एडिंग करने के लिए सारी चीज़ें यहाँ लिख लेता हूँ। रेड पेन से लिखिए, इनको अपने काउंट करके इसमें बनाना है, ध्यान रखना। 1 हो गया। ये कौन सा सपोर्ट है? रोलर सपोर्ट है। तो रोलर सपोर्ट को भी क्या बनाना है भाई साहब को? फिक्स बनाना है। यहाँ पे कितने लगेंगे? 2 तो आते हैं ना फोर्सेस, सॉरी 1 फोर्स आता है, 1 फोर्स आता है तो इसको चाहिए कितने? 2 चाहिए ना, तो यहाँ मैंने बना दिया इसको 2 चाहिए। क्लियर है? तो ये सारी कल की वीडियो में अपने देखी थी कि जितने भी सपोर्ट्स होते हैं उसको फिक्स बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ रेस्टेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं, कितने नंबर ऑफ कंस्टेंट रिक्वायरमेंट होते हैं फिक्स बनाने के लिए। तो अगर आप अभी आपने इससे पहले पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसके चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ देखना कि इसको फिक्स बनाने के लिए ये 2 कैसे लिखा और 1 कैसे लिखा मैंने। ठीक है, तो अपन ने रोलर को फिक्स बनाया, 2 फोर्स मैंने इसको दे दिए। हिंज को फिक्स बनाया, 1 फोर्स मैंने इसको दे दिया। तो अब इनकी टोटलिंग कर लेते हैं। ठीक है, 3 इंटू नंबर ऑफ रिंग्स कितनी बनेगी? 1 और 1 2 बन रही है ना, 2 हो गई। माइनस में नंबर ऑफ कंस्टेंट्स रिक्वायर्ड टू सपोर्ट फिक्स, सपोर्ट फिक्स भी बोल दो, और अगर मेंबर में हिंज है तो उसको भी फिक्स कंडीशन में बोल दो। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूले में थोड़ा सा लिख लेना। ये फॉर्मूला एज इट इज कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये थोड़ा सा मैंने बनाया है। हो सकता है कि आपको इसकी लैंग्वेज कुछ अलग मिले, अपने को सिर्फ इसको समझना है कि मैंने इसमें किया क्या है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे मैंने पिन को हो चाहे मेरे पास यहाँ पे लिंक हो, जितने भी इंटरनल हिंज होंगे उसको भी मैं फिक्स बनाऊंगा और सपोर्ट को भी मैं फिक्स बनाऊंगा, चाहे वो मैं अगर बीम की बात कर रहा हूँ चाहे मैं फ्रेम की बात कर रहा हूँ। क्लियर है? तो अब देखो टोटल मैंने इसमें कितने बनाए, जो मैंने रेड वाले बनाए, इस सपोर्ट को फिक्स बनाया, 2 बनाए, इनको बनाया फिक्स, एक एक मुझे इसमें चाहिए। इस वाले सपोर्ट को फिक्स बनाया, मुझे इसमें 1 और फोर्स चाहिए। ठीक है, तो टोटल इनको ऐड कर दो, 2 3 4 और 5, 6 माइनस 5 कितना आ गया? 1 डिग्री। तो इसको क्या बोलूंगा मैं? ये वाली बीम क्या हुई? 1 डिग्री स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम हुई। ठीक है, पूरा लिखना लास्ट में। थर्ड इस पे आते हैं। चलो भाई, इसको क्या करना है? सेम काम करते जाओ। इसको बीम को बनाना है, अपने को बना देते हैं अभी। चलो इसको फिक्स बना दो पहले, ये तो फिक्स है ही ऑलरेडी। इसको भी फिक्स बनाओ, इसको यहाँ पे पिन को फिक्स करना है, अभी फिक्स कर देंगे यहाँ पे। और चलो एक बार यहाँ पे बना देता हूँ। वैसे ये चीज़ यहाँ पे, ये डायग्राम आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, ये सिर्फ मैंने आपको सिर्फ समझने के लिए बनाया है। ठीक है ना? तो ये पिन मैं वापस यहाँ बना देता हूँ, इसको भी मैंने यहाँ से फिक्स बना दिया। क्लियर है? अब पहले लूप बना लो। चलो अपन पहले इसमें लूप बना लेते हैं। लूप मतलब रिंग बना लो। इस सपोर्ट को इस सपोर्ट से मिलाओ, पहला रिंग कंप्लीट। इस सपोर्ट को इस सपोर्ट से मिलाओ, दूसरा रिंग कंप्लीट। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, सपोर्ट को लिंक से कनेक्ट मत करना,
क्योंकि वहाँ पे बोला है लूप बनाने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ सपोर्ट को सपोर्ट से लिंक करना है बस, मतलब आपस में कनेक्ट करते जाओ सपोर्ट को सपोर्ट से, बीच में लिंक भले ही कितने भी आ रहे हैं उसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, ये बना दिया। तो अब इस भाई साहब को बताओ कि ये वाले जो सपोर्ट थे अपने पास, इस पर फोर्स कितना आता है, एक ही तो आता है ना, इस पर एक रिएक्शन आती है, फिक्स बनाना है, कितने चाहिए, 2 चाहिए। इसको फिक्स बनाना है, कितने चाहिए, 2 चाहिए। मैंने आपको बोला था कि पिन को भी तो फिक्स बनाना पड़ेगा, पिन पे क्या होता है, मोमेंट 0 होता है। कितने रिक्वायरमेंट होते हैं फिक्स बनाने के लिए, 1 ही तो होता है। 1 मतलब मैंने इसको एक फोर्स दे दिया, एक रेजिस्टेंस दे दिया, तो ये यहाँ से मूवमेंट नहीं हो सकता। तो इस पिन के लिए भी मैं 1 दे दूँ यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, 3 इंटू नंबर ऑफ रिंग। नंबर ऑफ रिंग कितनी है बताओ जल्दी से, कितनी रिंग है, 2 दिख रही है, 2 मैंने बना दिया, माइनस आगे क्या करता हूँ, जितने मेरे पास कंस्टेंट्स रिक्वायर्ड है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। क्या आंसर आया, तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये वाली बीम हो गई 1 डिग्री स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम हो गई। अब मान लो किसी के माइंड में अगर डाउट आ रहा है कि मान लो कि इसका आंसर आ जाता 0, जैसे मैंने कोई बीम बनाई उसका आंसर आ जाता 0, तो मैं उसको क्या बोलता कि वो बीम मेरे पास स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम है। क्लियर है, अगर आपके पास आंसर 0 आता है तो वो कौन सी बीम होगी, स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम होगी। अगर 0 नहीं आ रहा है, जैसे 1 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, यानी कि नंबर्स में कितने आ रहे हैं, पॉजिटिव में आने चाहिए, बट ध्यान रखना, तो वो बीम कौन सी होगी मेरे पास, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम होगी। तो चलो अपन इसमें देखते हैं कि फ्रेम के बारे में कैसा। तो बीम के बारे में अपन ने अभी सारा पढ़ लिया था। फ्रेम्स आपको दिख रही है किस किस फॉर्म में, ठीक है। फॉर्म इन द सेंस, पहले मैंने सिंपल लिया, फिर सपोर्ट टाइप चेंज कर दिया, एक मैंने इंटरनल हिंज दे दिया, फिर इंटरनल हिंज भी दिया बट कुछ यहाँ से कनेक्ट कर दिया। तो अपन सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स पाएंगे, फॉर्मूला सेम ही है। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि मैंने आपको ये बताया था कि 2D स्ट्रक्चर्स के लिए रिंग मेथड होता है, वो चीज़ अपन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। पहली चीज़, बीम के बारे में अपन ने देख लिया है, तो बीम में जो चीज़ अभी तक अपने पास निकल के आई है, जो टोटल आई है ना, वो टोटल किसके बराबर है, एक्सटर्नल के बराबर है। तो अगर आपको पूछ ले कि बीम में एक्सटर्नल इनडिटरमिनेंसी कितनी होगी, तो वही आंसर है सेम जो इसके टोटल है। फिर अगर मैं फ्रेम की बात करूं तो फ्रेम में एक्सटर्नल और इंटरनल होती है, बट रिंग कंसेप्ट अपने को क्या है, टोटल देता है, ठीक है ना, वो चीज़ अपने को टोटल मिलेगी। यानी कि जो यहाँ पे अपन कैलकुलेशन से आंसर निकालेंगे इस फॉर्मूले से, वो अपना टोटल आएगा। अगर किसी को एक्सटर्नल और इंटरनल इंडिविजुअल चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है, उसके बाद अपन इस पे ट्रस्ट पे आएंगे। तो फ्रेम के सारे क्वेश्चंस देखते हैं। फ्रेम का पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये मेरे पास फ्रेम बनी हुई है। तो इस फ्रेम में देखो फॉर्मूला क्या है, 3 इंटू नंबर ऑफ रिंग्स माइनस नंबर ऑफ कंस्टेंट्स। सपोर्ट को भी फिक्स बनाना है और अगर कोई इंटरनल हिंज आ जाए तो उसको भी फिक्स बनाना है यहाँ पे। क्लियर है। अब किसी के माइंड में आ रहा होगा कि उसने तो पता नहीं ऐसे कुछ फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, m डैश माइनस 1 होता है, और अगर 3D की बात करें तो 3m डैश माइनस 1 होता है। मैं यहाँ पे कोई बात ही नहीं कर रहा, मैंने तो आपको क्या बोला सिंपल कि ऐसे कोई फॉर्मूले अपने को यहाँ पे यूज ही नहीं करना है। अपने को तो सिर्फ एक बेसिक कंसेप्ट ये लेके चलना है कि इससे चाहे वो हिंज हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो, चाहे वो सपोर्ट रिएक्शन फ्रेम हो या बीम हो, टोटल इनडिटरमिनेंसी मुझे इससे निकल के आएगी। क्लियर है। चलो, तो मैं अगर यहाँ पे बात करूँ इस फ्रेम की, तो इस फ्रेम में फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट, ये लगा दिया 3 इंटू नंबर ऑफ रिंग्स। अब यहाँ तो रिंग बनाना बहुत आसान है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्ट सपोर्ट गिवन है मुझे। कौन सा वाला सपोर्ट गिवन है, फिक्स सपोर्ट गिवन है, ऐसे बोलो, कॉपी नहीं करनी होती कभी, ध्यान रखना। यहाँ पे मेरे पास फिक्स सपोर्ट गिवन है, फिक्स सपोर्ट को आपस में मतलब सपोर्ट टू सपोर्ट मिला दिया। रिंग कितने बन रहे हैं, 1 नंबर ऑफ रिंग बन रहा है। क्लियर है, ओके। तो मैंने लिखा 3 इंटू नंबर ऑफ रिंग कितना 1 माइनस में नंबर ऑफ कंस्टेंट रिक्वायर्ड टू मेक द सपोर्ट फिक्स। कोई सपोर्ट यहाँ पे हिंज या पिन था क्या, सॉरी हिंज या रूलर था क्या, नहीं था ना। क्लियर है यहां तक, सारे फिक्स है ना। यहाँ पे ना कोई इंटरनल हिंज अवेलेबल है, ना कोई सपोर्ट ऐसा है,
तो उन दोनों के केस में मुझे यहाँ पे कुछ फिक्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो वैल्यू कितनी आएगी 0। आंसर कितना आ जाएगा 3। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्लियर है? चलो इस पे आओ, इसको फिक्स बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि सपोर्ट को फिक्स बनाना है। चलो यहाँ बना लेते हैं, वापस बनाना है इस फ्रेम को। ये मैंने फ्रेम बनाई, आपको थोड़ा हल्का दिख रहा होगा, बस समझ आना इसको। ये मैंने इसको यहाँ फिक्स बनाया, इसको भी यहाँ से फिक्स बना दिया। कोई दिक्कत है? यहाँ तक क्लियर है? फॉर्मूला लगाओ, 3 इंटू नंबर ऑफ रिंग, इसको इससे मिलाओ, कितने लूप बने? एक ही लूप बना, नंबर ऑफ रिंग 1, माइनस कितने कंस्टेंट्स रिक्वायर्ड हुए फिक्स बनाने के लिए, चाहे सपोर्ट हो चाहे पिन या लिंक कुछ भी हो। इस पे कितने आते हैं? 2 आते हैं ना रिएक्शन। कितने चाहिए 3 बनाने के लिए? यहां लिख दूं, यहां समझ आना, इसमें नहीं लिख रहा है अपने क्वेश्चन में कुछ भी। इसमें कितनी रिएक्शंस आती है? 1 आती है। चाहिए कितने? 2 चाहिए फिक्स बनाने के लिए, ठीक है। तो जैसे यहां पे मैंने फिक्स पे 1 और 2 लिखा है, यहां कुछ नहीं लिखा, तो आप पहले का देखना कि मैंने 1 और 2 क्यों लिखा है। यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स्ड है। यहाँ पे मैंने इसको फिक्स बनाया है, तो फिक्स बनाने के लिए कितना चाहिए? 2 रिएक्शन तो इस पे होती है, 3 बनानी है ना, 1 चाहिए। 1 रिएक्शन इस पे होती है, 3 बनानी है ना, तो 2 चाहिए। समझ में आ रहा है? टोटल ऐड कर दो, ऐड करना है इसको, ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 3। आंसर क्या आएगा? 0। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? ये बीम क्या है मेरे पास, सॉरी ये वाली फ्रेम क्या है? ये फ्रेम है स्टैटिकली डिटर्मिनेट। क्लियर है? और ये वाली फ्रेम क्या है? ये वाली फ्रेम है मेरे पास 3 डिग्री स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम। क्लियर है यहां तक? चलो ठीक है। अब आते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर लिया मैंने। फ्रेम बनाई है, बस सिर्फ एक ही इंटरनल हिंज लिया है। क्लियर है? बनाते जाओ भाई। ये फ्रेम मुझे वापस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे सपोर्ट इसमें फिक्स है, तो अपन इसी में काम कर लेते हैं। आपके पास जगह है तो आप कॉपी में अलग बना लेना नीचे। मुझे क्या करना है? सिर्फ सपोर्ट को सपोर्ट से मिलाना है, आगे जितने भी एडजेसेंट सपोर्ट आ रहे हैं उससे, ये ध्यान रखना बस। पहले वाले सपोर्ट को इससे मिलाया, दूसरे वाले सपोर्ट को इससे मिलाया, फिर तीसरे वाले सपोर्ट को इससे आगे मिलाया। सपोर्ट का काम कंप्लीट हो गया। बस मैंने तो यही बोला था नंबर ऑफ रिंग्स बनाने के लिए। चलो ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, इसी पेन से लिखते हैं कितने रिंग बने। पहला रिंग ही बनेंगे ना। रिंग बनेगा मतलब क्या है? देखो, क्लोज लूप बनना चाहिए। रिंग क्या होता है? रिंग यही तो होता है ना, ये रिंग है, मतलब क्लोज लूप बनना चाहिए। जरूरी नहीं है सर्कल हो, बस क्लोज होना चाहिए। जैसे यहाँ से रेक्टेंगल बन रहा है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जा रही है, यहाँ पे पैराबोला जा रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, बस होना क्लोज चाहिए, उसको अपन बोलते हैं क्लोज लूप। ठीक है, तो पहली रिंग यहाँ पे बनी, ये पूरा जा रहा है, दूसरी रिंग यहाँ पे बनी, ये क्लोज हो रहा है, तीसरी रिंग यहाँ पे बनी, ये क्लोज हो रहा है, चौथी रिंग यहाँ पे बनी। क्लियर है? यहां तक बना दो फॉर्मूला। 3 इंटू नंबर ऑफ रिंग, 1 2 3 4। क्लियर है? ठीक है। माइनस किसी सपोर्ट को अपने को फिक्स बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ी क्या? नहीं, इसकी वैल्यू सब पे 0 हो गई। तो मैं अगर चाहूं तो यहां लिख भी सकता हूं कि मुझे सपोर्ट में कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी। 0 0 0 0, ये 0 0 लिखा है, ये आप नया स्ट्रक्चर बना के अलग अलग पेन से लिख लेना, ताकि आपको बाद में समझने में दिक्कत नहीं हो। एक बार आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया, उसके बाद में कुछ नहीं है, सिंपल है, बस ये फॉर्मूला यूज करना है। फिक्स बनाने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 0 हो गए। यहां पे कौन सा सपोर्ट है? सॉरी, यहां पे क्या गिवन है? यहां पे इंटरनल हिंज गिवन है, मतलब पिन गिवन है। मूवमेंट 0 होगा, भाई साहब को 1 दे दो, अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा। ठीक है, और तो कुछ रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी ना। इंटरनल हिंज का भी काम हो गया, सपोर्ट का भी काम हो गया। 1 रिक्वायरमेंट पड़ी, 1 लिख दिया। आंसर क्या आएगा? सॉरी 11। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आता है ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन होने के चांसेस ज़्यादा है। कैसे? अभी बताता हूँ। जिसको ये तीनों समझ में आ गया है वो इसका आंसर अपनी कॉपी में निकालो, और बाकी यहाँ देखो, और फिर यहाँ पे जिसने कॉपी में आंसर निकाला वो यहाँ से मैच करना कि क्या आंसर आपका वही आ रहा है क्या, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस है। वो गलती होने के चांसेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा
अलग पेन से कर देता हूँ ताकि आपको समझ में रहे कि ये वाला अलग क्वेश्चन है। कंफ्यूज मत होना, ये वाला दूसरा अलग क्वेश्चन है, ये वाला नेक्स्ट अलग क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसको पहले अपन फिक्स बनाने का काम कर लेते हैं। थोड़ा छोटा बनाता हूँ, नीचे जगह नहीं है अपने पास। ये बनाया, चीज़ वही है, छोटा बनाया तो ये मैं समझना कि ये स्ट्रक्चर की साइज चेंज कर दी। मैंने स्ट्रक्चर की साइज चेंज नहीं की है, जगह के हिसाब से बनाया, ठीक है। ऐसा बना दिया, और ये इंटरनल हिंज चलो यही बना दो, इसमें अपन बाद में इसको देख लेंगे। चलो ठीक है, फिक्स बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसमें सपोर्ट को सपोर्ट से मिला देते हैं। पहला सपोर्ट जब दूसरे सपोर्ट से मिलेगा, दूसरे सपोर्ट को भी तीसरे सपोर्ट से मिला दिया। अब देखो नंबर ऑफ रिंग कितने बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं बताओ? 2 नहीं बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, क्योंकि ये लाइन यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन थी, ये लाइन यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन थी। तो ये एक लूप तो ये बन गया ना, तो पहला लूप ये हो गया, दूसरा लूप ये हो गया, तीसरा लूप ये हो गया, चौथा लूप ये हो गया। तो अपने गलती होने के चांसेस क्या रहते हैं? अपन सोचते हैं इसको मिला दिया, एक लूप ये बन गया, एक लूप ये बन गया, बट ये लाइन यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो ये गिवन है, तो यहाँ पे एक लूप यहाँ बनेगा, दूसरा लूप यहाँ बनेगा, या दूसरी रिंग यहाँ बनेगी। अब इसका भी कुछ करो, मूवमेंट आ रहा है, 1 दे दो, इसमें भी मूवमेंट आ रहा है, 1 दे दो। क्लियर? इस पे कितनी रिएक्शंस आती है? 2 आती है, बनाने कितनी है? 3। कितने चाहिए? 1 चाहिए। यहाँ पे कितनी रिएक्शंस आती है? 1 आती है, बनाना फिक्स है। 3 बनाना, कितने चाहिए? 2 चाहिए। यहाँ पे कितनी रिएक्शंस आती है? 1 आती है, बनानी कितनी है? 3 बनानी है, कितने चाहिए? 2 चाहिए। किसी को कोई दिक्कत है? चलो लिख दो फॉर्मूले में वैल्यू, सिंपल है। क्या करोगे? 3 इंटू नंबर ऑफ रिंग्स, नंबर ऑफ रिंग कितनी बनी है देखो, ग्रीन से बना रखी है मैंने, 1 2 3 4 माइनस, अब कितने कंस्टेंट रिक्वायर्ड हुए मुझे, चाहे वो इंटरनल हिंज को फिक्स बनाना हो, चाहे सपोर्ट को फिक्स बनाना हो। कितने हुए देखो, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, ऐड कर लो सबको, 2 और 2 4, 5 6 और 7। आंसर कितना आ जाएगा? 12 में से 7 गए, कितना बचेगा? 5। क्लियर है? समझ में आ गया यहां तक? चलो, तो फ्रेम के कुछ इस टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी कि फ्रेम में ये सारी जो इनडिटरमिनेंसी निकली है वो कौन सी है? DS। तो सबके आगे लिख लेना, क्या है यहां पे? DS, ठीक है। क्या निकला ये? DS, ये मैंने यहां निकाल दिया DS। तो मैं एक और चीज है वो मैं आपको यहां बता देता हूं, क्वेश्चन सामने रहेगा तो थोड़ा समझने में रहेगा, इसलिए मैं इसको रफ नहीं कर रहा। यहां देखो आप कि जो टोटल इनडिटरमिनेंसी होती है वो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल होती है, आप सबको पता है। बट बीम में तो एक्सटर्नल नहीं होती ना, जो टोटल होगी वो एक्सटर्नल के बराबर होगी, तो उसमें तो कोई फॉर्मूला अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैं अगर बात करूं, इसको मैं लिखूंगा तो टोटल इनडिटरमिनेंसी को अपन लिखते हैं DS से, ध्यान रखना। दूसरी चीज एक्सटर्नल DSE से, तीसरी चीज आएगा DSI से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये चीज़ें मैंने यहाँ पे पहले क्यों नहीं लिखी है, ऐसा कुछ पहले क्यों नहीं बताया, DS वगैरह क्या है। अपने को वहाँ ऑब्जेक्टिव में इतना टाइम नहीं है कि DSE लिखो DSI लिखो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो, इतना फास्ट काम होना चाहिए। ये सिंगल क्वेश्चन कम से कम आपके मैक्स टू मैक्स मान लो 10 से 20 सेकंड में कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब 10 से 20 सेकंड का क्वेश्चन है ये, सारे जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं। पहली बार बना रहे हो आप तो 1 से 2 मिनट इसमें लग सकते हैं, क्योंकि आपको नंबर ऑफ रिंग समझने में और कंस्टेंट बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। अदरवाइज ये सारे क्वेश्चन 10-10 सेकंड गए, तो आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है इनकी। क्लियर है? चलो मैं यहाँ बात करूँ कि मैंने टोटल लिखा है कि एक्सटर्नल प्लस इंटरनल होती है। अब मैंने तो फ्रेम की जितनी भी निकाली है वो सारी क्या है?
टोटल है ना, टोटल है। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि टोटल जो इनडिटरमिनेसी मुझे यहाँ मिली है, तो अब मैं क्या निकालूंगा, एक्सटर्नल निकाल लूँ, इन फ्रेम्स की एक्सटर्नल निकाल लूँ और टोटल में से एक्सटर्नल को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगी, इंटरनल मिल जाएगी। क्लियर है? तो मैं यही भी बना रहा हूँ थोड़ी जगह कम होने के हिसाब से, क्योंकि ये भी अपन रफ नहीं कर सकते और क्वेश्चन को रफ नहीं कर सकते, तो इसलिए जगह के हिसाब से थोड़ा ध्यान देना कि क्वेश्चन नंबर पहला जो उधर वाला बना हुआ है, ठीक है, पहले वाले की मैं यहाँ पे DSE निकाल रहा हूँ, मतलब एक्सटर्नल निकाल रहा हूँ। तो DSE निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, R माइनस R। एक्सटर्नल का फॉर्मूला होता है, अलग से ध्यान रखना है। ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, SSC और उसमें राजस्थान जेईई में बहुत कम चांसेस है। वो सिर्फ आपको डायरेक्ट पूछता है कि मुझे इसकी स्टैटिक बताओ और काइनेमेटिक बताओ, तो आपको टोटल बतानी है, आपको एक्सटर्नल इंटरनल नहीं बतानी होती है। मैं तो फिर भी एक केस लेके चल रहा हूँ कि मान लो उसने थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाया, मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्या, उसने और थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाया, उसमें उसने ये बोल दिया कि मुझे इस फ्रेम की आप इंटरनल इनडिटरमिनेंसी निकाल के दो, यहाँ तक पहुँच गया, तो उस केसेस में अपने को यहाँ ध्यान देना है। तो पहले तक अपने को यहाँ तक समझना था, यहाँ तक समझ लिया आपने, ये समझने के बाद इस पे आना एक्सटर्नल पे। तो एक्सटर्नल का फॉर्मूला होता है R माइनस R। तो क्या ये एक्सटर्नल का फॉर्मूला इसमें भी काम आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। तो आप टोटल निकालना है तो इस मेथड से भी यूज़ कर लो, चाहे आप R माइनस R वाले से भी कर लो, आंसर इसमें सेम आएगा। यानी कि बीम को सॉल्व करने के लिए आपको पता चल गया कि ये वाला जो मेथड है ना एक्सटर्नल निकालने का, ये BC पुणे में हमें गिवन है, R माइनस R निकालो आपकी एक्सटर्नल आ जाएगी। क्लियर है? दूसरा, रिंग मेथड से एक्सटर्नल निकालो, जो टोटल निकालो वो अपन ने रिंग मेथड से भी देख लिया था। और जब ट्री कंसेप्ट की बात करते हैं तो ट्री कंसेप्ट फ्रेम्स के लिए होता है, बट बीम के लिए बोलता है ट्री कंसेप्ट, मतलब ट्री कंसेप्ट इसको बोलो मत, क्योंकि बीम में ट्री कंसेप्ट नहीं लगता, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर मतलब ओपन लाइक ट्री स्ट्रक्चर बन नहीं पाता। तो ये जो ट्री मेथड है ये सिर्फ एप्लीकेबल होता है फ्रेम के लिए। तो बीम में उस कंडीशन में क्या करते हैं, तो बीम में अपन उस बीम को अपन कैंटिलीवर बीम बनाते हैं। ठीक है, कि इसमें जैसे कोई बीम गिवन है, ये वाली बीम गिवन है, तो इस बीम को मुझे कैंटिलीवर बीम बनाना है। तो कैंटिलीवर बीम बनाने के लिए कुछ ऐसा ही फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, तो उसमें अपना इतना कन्फ्यूजन जाना नहीं है। इसलिए मैंने इसको जितने में अलग अलग फॉर्मूले होते हैं सबको अलग अलग करके जितना सिंपल मेथड हो सकता है वो अपन ने काम में लिया है। तो अभी तक अपन ने बीम की टोटल इनडिटरमिनेंसी पढ़ ली है और फ्रेम की भी टोटल इनडिटरमिनेंसी पढ़ ली है। बीम में जो टोटल होती है वो एक्सटर्नल के बराबर होती है, इसलिए अपन ने वो काम वहीं निबेड़ दिया। दूसरा आता है कि फ्रेम में टोटल अलग होती है, क्योंकि वो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल का एडिशन होती है। तो मैं अब फ्रेम की एक्सटर्नल निकाल रहा हूँ, मान लो किसी को रिक्वायर्ड पड़ती है तो, या फिर अगर कोई बीटेक वाला अगर इस वीडियो को देख रहा है तो उसको एक्सटर्नल और इंटरनल वहाँ पे बीटेक में यानी कि आरटीओ वाले पेपर में उसको कंप्लीट अलग अलग दिखानी पड़ती है कि देखो मैंने टोटल निकाल ली, एक्सटर्नल निकाल ली और इंटरनल निकाल ली है, तो उसके ये काम आ सकता है। क्लियर? तो यहाँ देखो पहले वाले क्वेश्चन में एक्सटर्नल में मैंने लिखा कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ठीक है, कैपिटल R क्या होता है, कैपिटल R क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्शंस। तो नंबर ऑफ रिएक्शंस जो लग रही है उस पे, जैसे सपोर्ट जैसे फिक्स पे 3 लगती है, हिंज पे कितनी लगती है, रोलर पे कितनी लगती है, माइनस स्मॉल r क्या होता है, ये होता है मेरे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ठीक है, अभी बना देते हैं इसको। कैपिटल R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें देखो नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी है, 3 यहाँ पे लगेगी, 3 यहाँ पे लगेगी। क्वेश्चन में जो अपन ने बाद में स्ट्रक्चर बनाया उसका नहीं देखना है, ध्यान से रखना, जो क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन में नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी लगेगी, 3 यहाँ पे लगेगी और 3 यहाँ पे लगेगी, टोटल कितनी हो जाएगी 6, माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जो स्टैटिक होती है ना वो वाली कितनी होती है, 3 होती है, वैसे जनरली 3 होती है। अब इसमें कुछ ऐड करना होता है या नहीं होता वो डिपेंड करता है कि आपके बीम में या फ्रेम में इंटरनल हिंज गिवन है क्या, क्योंकि एक हिंज पे मुझे एक इक्वेशन मिलेगी ना, यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं, m इक्वल टू 0 लिखते हैं, मतलब यहाँ पे मूवमेंट की इक्वेशन मिलेगी, यहाँ पे भी मूवमेंट की इक्वेशन मिलेगी, यहाँ पे भी मिलेगी। तो जितने नंबर ऑफ इंटरनल हिंजेस होते हैं वहाँ पे उतनी मूवमेंट की इक्वेशंस मिलती है, तो वो इक्वेशंस किस में ऐड होती जाएगी, स्मॉल r में। ध्यान रखना पहले वाले क्वेश्चन में कहीं इंटरनल हिंज गिवन है क्या, नहीं है, 0 ऐड करेंगे, कुछ है ही नहीं ना, क्या आंसर आ जाएगा इससे, 3 आ जाएगा। क्लियर है? तो अगर अब मैं इसमें बात करूं
कि ये हो गया मेरे पास कौन सा, DSE का। तो अगर मैं इसको बोलूँ कि मुझे तो भाई साहब बता के दिखाओ भाई आप DSI का, तो DSI का क्या बन जाएगा, टोटल DS में से एक्सटर्नल को माइनस कर दो। क्लियर है? तो जा टोटल DS कितना है भाई, वहां निकाला अपन ने, देखो टोटल DS कितना है, 3 है, माइनस एक्सटर्नल कितना है, 3 है, माइनस कर दो, आंसर क्या आएगा, 0। तो मैं कह सकता हूं कि उस फ्रेम में टोटल इनडिटरमिनेंसी है 3, एक्सटर्नल भी है 3 और इंटरनल भी है 0। अब मुझे यहां से क्या समझ में आ रहा है, एक्सटर्नल बता दिया, इंटरनल बता दिया, मुझे थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लग रहा है। तो मैं इसको आपको थोड़ा सा इसको समझाता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। देखो मैं इसको यहां से रफ कर रहा हूं, तो इसको आप एक चीज समझना कि टोटल जो होती है वो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल का समेशन होता है, ठीक है। तो अब आप बता रहे हो कि इसमें चलो इंटरनल तो है ही नहीं, 0 है, एक्सटर्नल कुछ है, और टोटल आपने दोनों का एडिशन किया 3 आया, समझ में आया। मतलब क्या है कि मतलब ये जैसे इंटरनल 0 आ रहा है, एक्सटर्नल 3 आ रहा है, इनका क्या मतलब है, तो वो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसको ध्यान से समझना कि यहाँ पर आपको इंटरनल इनडिटरमिनेंसी की वैल्यू कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरनल इनडिटरमिनेंसी 0 होने का मतलब हुआ कि जितने भी मेंबर फोर्सेस है उनकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि वहां वो इनडिटरमिनेट नहीं है ना। तो जितने भी मेंबर फोर्सेस है, तो इंटरनल इनडिटरमिनेंसी का मतलब हुआ कि आप मेंबर फोर्सेस सारे कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आया? चलो अब मैं एक चीज कहता हूं कि मैं मेरे पास जैसे एक्सटर्नल इनडिटरमिनेंसी की बात करता हूं, तो एक्सटर्नल इनडिटरमिनेंसी की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। 3 आने का मतलब क्या हुआ कि जितनी भी सपोर्ट रिएक्शंस है, टोटल कितनी सपोर्ट रिएक्शन है, 6, तो 6 में से मैं सिर्फ 3 यूजिंग द इक्वेशन ऑफ स्टैटिक ओनली, सिर्फ मैं 3 निकाल सकता हूं, बाकी 3 नहीं निकाल सकता। तो 3 मेरे पास सपोर्ट रिएक्शंस, यानी कि 3 क्या हो गए मेरे पास, अननोन होंगे। अननोन क्या हो गए मेरे पास, सपोर्ट रिएक्शंस। तो 3 सपोर्ट रिएक्शंस अननोन हो गई। तो ये जिसने पहले वाला काम कर लिया उसका तो खत्म हो चुका है, जिसको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए ना वो बता रहा हूं मैं उसको, ये अपने को एग्जाम में नहीं बताना, वहां पे एसएससी में या राजस्थान जेई में। तो ध्यान रखना कि जब इंटरनल इनडिटरमिनेंसी की वैल्यू 0 आती है, मीन्स आप सारे मेंबर फोर्सेस को कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग द इक्वेशन ऑफ स्टैटिक ओनली, स्टैटिक इक्विलिब्रियम ओनली। कौन सी वाली होती है, समेशन एफ एक्स इजिकल टू 0, समेशन एफ वाई इजिकल टू 0 और समेशन एम इक्वल टू 0। कौन सी कंडीशन के लिए, 2D के लिए ना, क्योंकि मैं सिर्फ अभी 2D केसेस की बात कर रहा हूँ। 3D में कितनी होती है, 6 होती है, वो अपन बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं मेंबर फोर्सेस निकाल सकता हूँ, इसमें मैं टोटल सपोर्ट रिएक्शंस नहीं निकाल सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो DS की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, यहां से मैं इसको अगर ऐड करूंगा तो DS की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 3। इंटरनल को ऐड करो, एक्सटर्नल को ऐड करो, यानी कि 3 आ गई। तो टोटल DS की वैल्यू आ गई अपने पास इतनी। तो आपको सिर्फ वहां एग्जाम में क्या करना है, DS का फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो और टिक लगा दो। ये तो था अलग से कंसेप्ट समझने के लिए। तो क्या आप इनमें भी सपोर्ट रिएक्शंस निकाल सकते हो, सपोर्ट रिएक्शन निकालने का मतलब DSE निकाल सकते हो। तो यहाँ देखो अपने पास, अगर मुझे इसमें एक्सटर्नल बनानी है तो यहाँ एक्सटर्नल के लिए क्या करूंगा मैं, इस वाले क्वेश्चन के लिए, हाँ, तो DSE का फॉर्मूला क्या होता है, R माइनस आर, ठीक है। R कितना हो जाएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन नहीं है ये, क्वेश्चन नहीं है अपना, क्वेश्चन नहीं है। टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस 2 3, क्लियर, 3। कहीं इंटरनल हिंज गिवन है, नहीं है, तो इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम तो 3 लगेगी, प्लस कोई भी हिंज इसमें गिवन नहीं है ना, 0। आंसर क्या आएगा, 0। इसका मतलब हुआ कि जितनी भी सपोर्ट रिएक्शंस है, क्योंकि DSE की वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है ना, तो जितनी भी सपोर्ट रिएक्शन है इनको मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, इनको मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ यूजिंग द इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इंटरनल की, तो DSI क्या हो जाएगा, टोटल निकालो माइनस एक्सटर्नल निकाल लो। वैसे तो वैसे तो इंटरनल का फॉर्मूला होता है, जब आप स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी निकालते हो तो इंटरनल का भी फॉर्मूला होता है, बट मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ,
क्योंकि थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा मतलब कौन सा नहीं रखना है। तो यहाँ पे देखो मुझे इंटरनल निकालना है, तो टोटल में से एक्सटर्नल माइनस कर दो, क्योंकि एक्सटर्नल का तो सिंपल फॉर्मूला होता है ना। तो टोटल कितनी थी इसकी, 0 थी। इंटरनल उसकी एक्सटर्नल कितनी थी, ये भी 0 थी। आंसर कितना आएगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्ट्रक्चर आपके पास गिवन है ये एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली बोथ स्टैटिक डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। मतलब इसमें आप सपोर्ट रिएक्शंस और ऑल मेंबर फोर्सेस कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग द इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम ओनली मैंने इसलिए लगाया है कि 3 से तो काम बन रहा है मेरे पास, मुझे एक्स्ट्रा इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है। क्लियर है? चलो अब इसका निकालना है, तो इसका वहां कर दूं, चलो वहां इसके एक्सटर्नल देख लेते हैं। इसको रफ कर रहा हूं मैं। तो यहां देखना अपने पास कि क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का मेरे पास एक्सटर्नल लिखा हुआ है। मैं चाहता था इसको पूरा रफ कर सकता था, बट मुझे फिर वापस 2 बार बनाना पड़ता, क्या मतलब। तो इसलिए मैं एक एक करते जा रहा हूं, तो आप अपने नोट्स बनाते जाना, तो आपको इजीली पूरा समझ में आएगा। ये एक्सटर्नल किसके लिए काम में आएगी, जो बीटेक वाले बंदे हैं या फिर जिसको एक्स्ट्रा अलग से नॉलेज चाहिए। बाकी अपन ने टोटल डीएस तक निकाल रखी है, तो अपना काम हो गया जो राजस्थान जेईई के लिए और एसएससी जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एक्सटर्नल पूछने के चांसेस बहुत कम है। बट जिसको ये समझ में आ गया हो यहाँ तक, वो आगे का ये देख लेना, क्या पता ये भी पूछ ले। तो ऐसी छोटी छोटी रिस्क अपने को नहीं लेनी है। तो डीएस ही निकालना है, कौन सा वाले के लिए, इस वाले भाई साहब के लिए। ठीक है, निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है। ठीक है, तो आर क्या होती है, नंबर ऑफ रिएक्शंस। कितनी आएगी, इस पे कितनी होती है, 3, फिक्स पे 3 होती है ना। 0 तो वो वाली है जो अपन इसमें ऐड करना है कंस्टेंट्स को फिक्स बनाने के लिए, तो ऑलरेडी फिक्स है तो इसमें कुछ ऐड करना नहीं है, तो वो वाला 0 लिखा है। तो मैं इसको यहाँ पे रफ कर देता हूँ। ठीक है, 3 इस पे रिक्वायर्ड है, 3 इस पे रिक्वायर्ड है, 3 इस पे रिक्वायर्ड है और 3 इस पे रिक्वायर्ड है। 6 और 6 12 हो गई टोटल। तो ये कितना हो गया मेरे पास, 12 हो गया। आर की वैल्यू, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी होती है, 3 तो होती है ना स्टैटिक वाली, 3 प्लस, अब कोई इंटरनल हिंज है क्या इसमें, बिल्कुल है। कौन सा है, एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगी ना, तो एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगी, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1। कितना हो जाएगा, 12 - 4 कितना आएगा, 8 आएगा। क्लियर है? तो यानी कि इसमें 8 सपोर्ट रिएक्शंस मैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके नहीं निकाल सकता, तो मुझे 8 अलग से एक्स्ट्रा इक्वेशन रिक्वायर्ड चाहिए सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए, 8 अलग से। क्लियर है? मैं अगर बात करूं मुझे इंटरनल इनडिटरमिनेंसी चाहिए इस थर्ड वाले क्वेश्चन में, तो टोटल कितनी है, यह बनाते जाओ, ds माइनस DSE। तो टोटल कितनी है, देखो यहाँ पे 11 है ना, तो मैंने लिखी 11 माइनस 8, कितना बच जाएगा, 3। तो आपको एक चीज समझ में आई कि मुझे इस क्वेश्चन में टोटल इनडिटरमिनेंसी की वैल्यू हो गई 11, एक्सटर्नल की हो गई 8 और इंटरनल की हो गई 3। समझ में आया यहाँ तक? अब हम इसमें बात कर रहे हैं ट्रेस के लिए। ठीक है, तो ट्रेस की एनालिसिस करनी है मुझे, तो ट्रेस की एनालिसिस मैं कैसे करूँगा, देखो ध्यान से। तो ट्रेस की एनालिसिस करने के लिए ये मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी ट्रेस की। ट्रेस के लिए मुझे क्या चेक करना है, स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी चेक करनी है। किसके लिए, ट्रेस के लिए। तो अपना रिंग मेथड यहाँ पे कंप्लीट होता है, जो अपन ने बीम और फ्रेम्स के लिए देखा था। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं ट्रेस की। तो ट्रेस के लिए रिंग मेथड यूज नहीं करना, ट्रेस में सिंपल अपने को फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है, डीएस का एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। एक्सटर्नल क्या, मैं अगर इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, DSE प्लस DSI। ठीक है, इसका जो टोटल इनडिटरमिनेंसी का फॉर्मूला होता है वो होता है M - 2J + R। क्या होता है, M - 2J + R। बट आपने तो सुना है कि सर इंटरनली का कुछ और होता है, मतलब सिमिलर ऐसा ही है, तो दोनों में क्या रिलेशन है, मतलब ऐसा कुछ। तो यहाँ से देखो कि अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूँ तो एक्सटर्नल का फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास R - R, यही होता है, प्लस
अगर इंटरनल की बात करूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास m माइनस 2j प्लस r। अब कहीं मैंने बड़ा r लिखा है, कहीं मैंने छोटा r लिखा है, तो उसके लिए आप साइड में लिख लो, यहाँ लिख लो, चलो इधर फॉर्मूला यही बना है, यही पे लिख लो। m क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स, j क्या है, ज्वाइंट, सबको पता है। कैपिटल R क्या है बताओ, नंबर ऑफ टोटल रिएक्शंस कितनी आ रही है, ठीक है। और स्मॉल क्या, स्मॉल r क्या है, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, जो कितनी होती है, 3 होती है। तो वही वाला सेम फंडा है जो अपन ने उसमें लिया था ना, स्मॉल r की वैल्यू, इक्वेशन तो इक्विलिब्रियम 3 होती है, जैसे जैसे पिन उसमें कनेक्टेड होते जाते हैं मेंबर्स में, तो उसमें अपन ऐड करते जाते हैं। बट यहाँ देखो ट्रस्ट में तो ऑलरेडी इतने सारे पिन है, तो क्या मैं इसको कनेक्ट करूंगा, मतलब क्या मैं इसको स्मॉल r में ऐड करूंगा, नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि एक चीज देखो, बीम फ्रेम में और ट्रस्ट में अपने पास क्या डिफरेंस होता है कि ट्रस्ट पे सिर्फ एक्सेल फोर्स ही आता है, इस पे जितने भी मेंबर्स है ना, ये एक एक मेंबर आपस में कनेक्टेड है। कैसे, जैसे ये मेरे पास ट्रस्ट का एक एलिमेंट हो गया ये वाला, दूसरा मेंबर मैंने यहाँ से कनेक्ट किया, और तीसरा मेंबर मैंने यहाँ से कनेक्ट किया मान लो, तो ये यहाँ पे एक पिन का काम कर रहा है ना। यहाँ पे पिन का काम करने का मतलब हुआ कि जैसे मैं इस पे लोडिंग लगाऊंगा तो हर मेंबर पे अलग अलग टेंशन और कंप्रेशन जनरेट होगा, बट इस पे बेंडिंग इतनी कम आती है कि इसको अपन नेग्लेक्ट करके मान के चलते हैं। तो यानी कि ट्रस्ट पे सिर्फ एक्सेल फोर्स ही आता है, ट्रस्ट पे कौन सा फोर्स आता है, एक्सेल फोर्स आता है। तो मैं यहाँ से आपको एक कंसेप्ट क्लियर करता हूँ कि आपने अगर एक फॉर्मूला देखा होगा तो m माइनस 2j प्लस r फॉर्मूला होता है जो अपन ने भी यहाँ पे लिखा है, ठीक है। m तो क्या हो गए, नंबर ऑफ मेंबर्स हो गए, r अपने पास सपोर्ट रिएक्शंस हो गई, 2 यानी कि जॉइंट पे आगे मैंने 2 लिखा है, तो वैसे तो इसका एक डेरिवेशन होता है, वो डेरिवेशन अपन नहीं कर रहे हैं, मैं तो एक सिंपल बता रहा हूँ कि जॉइंट के आगे 2 लिखने का मतलब हुआ कि ये जो 2 मिल रहा है मुझे, वो दोनों क्या है, दोनों ट्रांसलेशन है, यानी कि fx और fy, ये दोनों क्या है मेरे पास, fx और fy है। अगर मान लो कि यहाँ पे जॉइंट के आगे 3 लिखा होता, यानी कि यहाँ पे जॉइंट के आगे अगर 3 लिखा होता, तो ये उसमें आएगा अपने पास काइनेमेटिक में कि कहीं जॉइंट के आगे 2 लिखा होगा, कहीं जॉइंट के आगे 3 लिखा होगा, तो वहाँ पे अपन इसको और अच्छे समझेंगे। 3 का मतलब क्या होता है कि इस पे fx भी आएगा, fy भी आएगा और m भी आएगा, क्लियर है। तो यानी कि जब fx, fy और m आ रहा है तो इसके आगे अपन ने 3 ले लिया, मीन्स उस पर्टिकुलर जॉइंट पे कितने फोर्सेज आ रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर जॉइंट्स पे 2 फोर्सेज आ रहे हैं, किसके केसेस में, ट्रस्ट के केसेस में, जो अपन ने इसमें ये फॉर्मूला यूज किया है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे एक्सटर्नल होती है r प्लस r, इंटरनल होती है m माइनस 2j प्लस स्मॉल r, कौन सा है, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, वो हमेशा 3 ही रहेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल हिंज मुझे नहीं लगता वो उसको देने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सारे जब छोटे छोटे मेंबर आपस में उसने कनेक्ट किया है तो वो इंटरनल हिंज में क्यों देगा, सीधी सी बात है ना। तो अपने पास स्मॉल r की वैल्यू कितनी रहनी है, 3 ही रहनी है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि इसमें क्या मैं इन इंटरनल हिंज को स्मॉल r में ऐड करूंगा, नहीं करूंगा, क्योंकि ये ट्रस्ट बना हुआ ही ऐसा होता है। ट्रस्ट की बनावट ही कुछ ऐसी होती है कि इसके हर मूवमेंट को किसके हर मेंबर को ऐसा बनाया जाता है कि इस पे मूवमेंट ना आए, मीन्स उन हर मेंबर को आपस में पिन से कनेक्टेड कर दिया जाता है। इसीलिए कहता है कि ट्रस्ट वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो बैंडिंग कैरी नहीं करता है, वो सिर्फ क्या कैरी करता है, एक्सेल फोर्स कैरी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास इस पिन का तो काम कंप्लीट हुआ। तो जैसे ये मेरे पास ट्रस्ट बना हुआ है, इसमें कहीं बना हुआ नहीं है तो ये पिन ही है, ध्यान रखना। ऐसे नहीं, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये यहाँ पे पिन नहीं बना हुआ है तो पिन नहीं होगा, ये सारे क्या है मेरे पास पिन ही कनेक्टेड है, ठीक है। वैसा का वैसे इसमें सेम है, ये सारे जो जॉइंट है वो क्या है, पिन है, क्योंकि क्या है मेरे पास ट्रस्ट है। तो एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो ऐसे हाईलाइट किए हुए ऐसे डॉट मिलते हैं तो भी वो पिन काउंट करना, और ऐसे है मतलब ये ट्रस्ट दिख रहा है आपको तो ये भी मेरे पास पिन है। पहले का आंसर यहाँ देखो, फॉर्मूला क्या है मेरे पास ds का m माइनस 2j प्लस r, यही फॉर्मूला है, ठीक है, लगा दो। टोटल मेंबर्स कितने हैं, टोटल मेंबर्स काउंट करो भाई साहब, चलो करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ऐसा जा रहा है, एक ऐसा जा रहा है, तो 9 हो चुके, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल मेंबर कितने हुए, 18 हुए, लिखो यहाँ पे 18, माइनस
इसी से लिख लेते हैं, आपको दिखेगा नहीं, यहाँ से देख लो 18 माइनस जॉइंट कितने हैं टोटल। अब जॉइंट काउंट करना है, तो देखो 1, जहाँ मैं अंगुली रख रहा हूँ वहाँ ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल जॉइंट कितने हुए 9, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 9। क्लियर है। अब किसी के दिमाग में आ रहा है कि यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, इसको मैंने जॉइंट क्यों नहीं माना, इसको भी आप जॉइंट मान सकते हो। जब आप इसको जॉइंट मानोगे तो ये मेंबर अलग अलग हो जाएंगे, फिर ध्यान रखना। तो यहाँ पे मेंबर फिर आप 2 काउंट नहीं करोगे, मेंबर कितने हो जाएंगे 4, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको जॉइंट नहीं माना है। समझ गए। अगर आप इसको यहाँ पे जॉइंट कंसीडर कर रहे हो तो 4 मेंबर कंसीडर करना, मैंने यहाँ पे जॉइंट नहीं माना तो मैं यहाँ पे पूरे कंप्लीट 2 मेंबर कंसीडर करूंगा। क्लियर है यहाँ तक। तो जिसको यहाँ जॉइंट मानना है वो वैसे भी सॉल्व कर सकता है अपनी कॉपी में। जॉइंट हो गया मेरे पास, मेंबर हो गए। अब बात करते हैं अपन टोटल रिएक्शंस की। टोटल रिएक्शन कितनी बताओ, इस पे कितनी आती है सबको पता है, इस पे कितनी आएगी सबको पता है, टोटल कितनी हो जाएगी 4, लगा दो। आंसर क्या आएगा 18 माइनस टोटल आंसर बचेगा मेरे पास 4। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ कि मेरे पास अगर कोई शॉर्ट मेथड है तो उस मेथड से मैं इसको सॉल्व करके कोई दिखा सकता है, तो वो अपन इसमें कैसे करेंगे वो चीज़ देखो। इसका सॉल्व करने का दूसरा तरीका है कि सबसे पहले आप क्या करो, एक्सटर्नल निकालो, वो तो आपको एग्जाम में निकालनी पड़ेगी। चलो मैं इसका एक्सटर्नल निकाल लेता हूँ। फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा। टोटल रिएक्शन कितनी है बताओ, 2 और 2 4 माइनस स्मॉल आर कितना होगा 3 होगा। इन पिन को मत ले लेना तुम, बस इतना ध्यान रखना 3। आंसर कितना आया 1। एक्सटर्नल तो एक ही आई ना। अब बात करते हैं इंटरनल की। या तो आप इंटरनल का फॉर्मूला लगाओ, मैं इंटरनल का फॉर्मूला नहीं लगा रहा। आपको पता है कि इंटरनल इनडिटरमिनेंसी किसकी वजह से आती है, मेंबर्स की वजह से आती है ना फ्रेम में, तो फ्रेम और ट्रस में, ठीक है, क्योंकि इसी में तो ना आई इसी में तो लिखा है, बी में तो अपन ने लिखा नहीं है। तो आई किसकी वजह से आ रहा है कि जो मेंबर्स अपने पास सपोर्ट्स पे कनेक्टेड नहीं है उनकी वजह से मेरे पास इंटरनल इनडिटरमिनेंसी आती है। तो यहाँ पे तो सपोर्ट पे कनेक्टेड तो इधर वाले भी नहीं है, मतलब मैं सिंपल कह सकता हूँ कि जो मेंबर्स यानी कि आप सिंपल बोल दो कि मेंबर्स की वजह से ही इंटरनल इनडिटरमिनेंसी आती है। क्लियर है। अब मैंने एक चीज़ बोली थी कि आपको ट्रस बनाने के लिए सिंपल रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, ट्राइंगल चाहिए। अगर आपके पास ट्राइंगल से एक्स्ट्रा मेंबर मिल रहा है तो वो मुझे क्या देगा, इंटरनल इनडिटरमिनेंसी देगा। कैसे, देखो इधर कि इस वाली स्ट्रक्चर्स को मैं अगर ये रेड वाले जो मेंबर्स है ना, तो एक बार ये ग्रीन वाला लाइन हटा देता हूं मैं। ये ग्रीन वाला लाइन हटने के बाद देखना कि यहाँ पे अगर मैं ये रेड वाली चीज रेड वाली लाइन हटा दूं, चलो मैंने ये रेड वाली लाइन हटा दी, तो ध्यान रखना आपने हटाई कौन सी है, और मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ बस। एक लाइन आपने ही हटा दी, एक लाइन आपने ही हटा दी, वापस से अपना स्ट्रक्चर बना लो। ये मैंने वापस अपना स्ट्रक्चर बना लिया। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, आपको अगर समझ में आ रही है तो मैंने ये रेड वाली लाइंस हटा दी, तो आपको इसमें कुछ दिख रहा है। अब सारे मेंबर मुझे ट्राइंगल दिख रहे हैं, ट्राइंगल 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 की फॉर्म में। कोई एक्स्ट्रा मेंबर था नहीं था ना, वो जो 3 लाइन्स आ रही थी वही एक्स्ट्रा मेंबर्स आ रहे थे, यानी कि उन्हीं की वजह से मेरे पास अननोन जनरेट होंगे, उन्हीं की वजह से मेरे पास इंटरनल इनडिटरमिनेंसी आएगी। तो यानी कि जो रेड वाले मेंबर बनाए थे मैंने, तो उसकी वजह से मुझे क्या मिलेगी, इंटरनल इनडिटरमिनेंसी मिलेगी। कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख दिया मैंने 3 मिल रहे हैं। अब किसी के अगर माइंड में अगर डाउट आ रहा है कि 3 सही लिखा है या नहीं लिखा है, तो वो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता है। m नंबर ऑफ मेंबर्स है, j मेरे पास जॉइंट्स है। बस ये ध्यान रखना, ये वाला जो फॉर्मूला यूज करो तो क्वेश्चन पूरा लिखना वापस पूरा। ये वाला मेंबर भी कनेक्टेड था, ये वाला भी था और ये वाला भी था, 3 ही तो थे ना मेंबर जो इसमें एक्स्ट्रा आ रहे थे, उसकी वजह से ये मिली थी। तो m j और स्मॉल r क्या होता है, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी लेनी है आपको, 3 लेनी है। वहाँ से सॉल्व करना, 3 आंसर आएगा। समझ में आया, 3 ये हो गया, 1 ये हो गया, टोटल को ऐड कर दो 4 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, सिंपल है ना। आपको एग्जाम में क्या करना है, छोटा स्ट्रक्चर दिया हुआ तो टोटल निकाल लो, छोटा नहीं दिया हुआ तो एक्सटर्नल निकाल के इंटरनल काउंट कर लो कितने में एक्स्ट्रा मेंबर लगे हुए हैं इसमें ट्राइंगल के अलावा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है मेरे पास, एक्स्ट्रा मेंबर कितने दिख रहे हैं, रेड पेन से बनाया ना मैंने, ये पूरा वैसा एक स्ट्रक्चर है, जो एक्स्ट्रा मेंबर है वो मैंने रेड पेन से बनाया है। अब किसी के माइंड में अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि रेड पेन से मतलब अलग अलग पेन से आएगा क्या, एग्जाम में बना हुआ, अलग अलग पेन से नहीं आता, एक ही प्रिंट आता है पूरा ब्लैक, तो वहाँ अलग पेन से नहीं आएगा। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए अलग एक्स्ट्रा बनाए कि आप इस स्ट्रक्चर को रेड पेन वाली जितने भी लाइन्स है वो हटाना, फिर कॉपी में बनाना, आपको सिर्फ ट्रायंगल दिखेगा, ब्लैक वाला ट्रायंगल ये, दूसरा ब्लैक वाला ट्रायंगल ये, तीसरा ब्लैक वाला ट्रायंगल ये, 3 ट्रायंगल बन रहे थे तो कहाँ दिक्कत थी। तो मेंबर कितने एक्स साइड हुए, 1 2 3 मेंबर हुए ना एक्स साइड। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि टोटल जो मुझे यहाँ पे मिलेगी वो किसका सम होगा, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल होगा। तो एक्सटर्नल अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो एक्सटर्नल क्या बन जाएगी मेरे पास, R माइनस आर बन जाएगी। टोटल रिएक्शन कितनी है, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4 माइनस 3, कितना आंसर आया 1। अगर मैं इंटरनल की बात करूँ, इंटरनल कितने मेंबर की वजह से मिल रही है मुझे, एक ही मेंबर, दूसरा ही मेंबर और तीसरा ही मेंबर, 3, टोटल कितना आ जाएगा 4। समझ में आया यहाँ तक, कितना सिंपल है, क्लियर है ना। ये मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक क्यों बनाई है, ये शॉर्ट ट्रिक क्यों बताई मैंने, ये मैंने इसलिए बताई कि अब देखो जो आगे आने वाला क्वेश्चन है ना, जो आपको नीचे दिख रहा है इतना बड़ा स्ट्रक्चर, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करते टाइम आपको मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स गिनना, जॉइंट्स गिनना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा और कुछ नहीं है। आपके पास एग्जाम में फ्री टाइम है तो आप फॉर्मूले से करना, जिसके पास टाइम कम है सीधा फटाफट क्या करना, लिखा DSE प्लस DSI, स्टार्टिंग में ऐसे लिखो, जब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए तो टोटल काउंट कर लो, 3 ये हो गई, रिएक्शन काउंट कर लो 4 माइनस 1 कितना आएगा। जैसे मैं इसको फास्ट करने का तरीका बता रहा हूँ जिसको ये समझ में आ गया, 2 और 2 4, 4 माइनस 3 कितना हो गया, एक्सटर्नल 1 मिलेगी, इंटरनल कितनी मिलेगी 1 2 3, टोटल इंडिटरमिनेट से आ गई। कितना फास्ट काम किया। अब ये तरीका ज़्यादा सही है या फॉर्मूला लगाना ज़्यादा सही है, वो आप समझदार हो। तो स्टार्टिंग में आप क्या करो, पहले फॉर्मूले से भी चेक करो और ऐसे भी चेक करो कि आपका आंसर मैच हो रहा है। मैच हो रहा है मीन्स आपको आ गया कि किस तरीके से आपको करना है। तो पहले आपको फाइंड आउट करने आने चाहिए कि ये मुझे एक्स्ट्रा मेंबर्स है जो इसमें इनडिटरमिनेट बना रहे हैं इस ट्रस को, ठीक है। तो एक्स्ट्रा के लिए मैं पहले एक्सटर्नल के लिए करता हूँ, फॉर्मूला क्या हो जाएगा R माइनस आर। चलो कैपिटल R कितना है, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, टोटल कितनी हो जाएगी 4, माइनस स्मॉल r की अगर मैं बात करता हूँ तो स्मॉल r कितना हो जाएगा 3, आंसर कितना आएगा 1, सिंपल है। उसके बाद मैं बात करूँगा DSI के लिए, DSI कितनी देगा 1 2 3 देगा। मान लो कि मैं अगर इसको हटाता हूँ, देखो हटा के देखना हो क्या मुझे सारे मेंबर ट्रायंगल बन रहे, बिल्कुल बन रहे हैं ना। अब देखो सब ट्रायंगल बन रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे इन 3 की वजह से तो एक्स्ट्रा मिली थी, 1 2 और 3, सिंपल। तो ये 3 लिख दो यहाँ पे, तो टोटल कितना हो जाएगा 3 + 1 = 4। क्लियर है। यहाँ पे तीनों ट्रस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना समझ में आ गया, शॉर्ट फॉर्म में भी कैसे करना समझ में आ गया। 2D के लिए बीम और फ्रेम का कैसे करना, आपको टोटल कैसे निकालनी, एक्सटर्नल कैसे निकालनी, इंटरनल कैसे निकालनी, वो भी आपको समझ में आ गया। तो मैं स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी की बात करूँ तो 2D स्ट्रक्चर्स के लिए, फ्रेम के लिए, और फ्रेम में होता है 2D और 3D, बाकी तो कोई बीम में तो वो क्या देखा आपको, बीम में तो होता नहीं है। ट्रस का अपन ने मामला देख लिया था, ट्रस में इससे बाहर नहीं जाएगा, और 2D के केस में अपन ने जो ये मेथड यूज़ किया है इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। तो आप इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी कंप्लीट आ जाए। तो जितने अपने क्वेश्चन किए हैं उसके अलावा आप बुक से क्वेश्चन लगाना, फ्रेम वाले 2D के, फ्रेम के 3D के मत लगाना हो, उसके मैं भी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो बीम के लगा लेना, ट्रस के लगा लेना, और फ्रेम के जितने भी 2D के क्वेश्चन हैं जो अपन ने पढ़ा है उससे सॉल्व करना, आपके सारे आंसर आ जाएंगे। और फिर भी अगर किसी को दिक्कत रहती है तो अपना एक टेलीग्राम चैनल है इंटीग्रेट इट के नाम से, वहाँ आप अपने डाउट्स भेज सकते हो। क्लियर है। चलो बाकी इसके बाद का अपन जो फ्रेम का बच गया 3D का, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.